हेलो एवरीवन। तो यार आज की हमारी वीडियो इसमें हम देखेंगे इन्फोसिस में जो आपके पीछे के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करना अगर वो भी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो क्या है कि इफ़ इन ए सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सॉन्ग इज कोडेड एज 110, व्हाट इज द मूवी कोडेड एज, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर गिवन है कि इसका जो कोड है वो क्या है, ये बनाया गया है, तो इसका क्या कोड होगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी आपको सवाल मिलते हैं तो आपको पता होगा क्या करना होता है। जो भी आपके अल्फ़ाबेट गिवन है इनको हमें सबसे पहले जो इनका ऑर्डर होता है 1 2 3 ऐसे जो है इनकी रैंकिंग कर लेनी है। तो एस का नंबर आता है 19, ओ का आता है 15, एन का 14 और जी का 7 आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार 110 कैसे यहाँ पर मिल सकता है। ये जो हमारा चीज़ है इससे कैसे हम 110 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी आपकी टेक्निक होगी, जो भी लॉजिक बनेगा उसी को हम अप्लाई करते हैं सेकेंड वाले पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहला का हमारा क्या होता है कि यार सबसे पहले हम जो भी है सबको ऐड करके मल्टीप्लाई वगैरह करके ट्राई करते हैं। फिर क्या हमारा होता है काफ़ी बार जो डिजिट्स हैं इन्हीं को ऐड कर करके उनका स्क्वायर चेक करते हैं, उनका क्यूब चेक करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन वगैरह की कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा 19 + 15 हमारा हो जाएगा 34 और प्लस में 14 हो जाएगा हमारा 48 और प्लस में 7 55। तो सभी को हमने ऐड किया तो हमें 55 मिला और आप देख रहे हो कि 55 × 2 करने पर हमें 110 मिल गया, ठीक है। तो अगेन जो है हम इसी तरह से MOVIE का करेंगे तो ये 13, ये 15 और ये जो है 22, 9 और 5 सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा 13, 15, 28 प्लस में 22 हो जाएगा हमारा 50 और 59 और प्लस में हो जाएगा 64। तो हमारा ऐड करने पर 64 आ रहा है, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 128 आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो ऑप्शन इनमें चेक करना है, ऑप्शन अगर मिल रहा है तो ठीक है हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार क्या होता है कि आपके जो है जो भी यहाँ पर ये जो चीज़ें आ रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि सेम लॉजिक पर आ रही हों, ठीक है। वो आपको फिर यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है आपका वो चेक करना पड़ेगा कि अगर आपका आंसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपको जो दूसरा लॉजिक यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी बार हो जाता है कि जब आपका जो है 2 या 3 लॉजिक पे सेम जो है आपका रिजल्ट आता है तो आपको जो अलग अलग तरीके से ट्राई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 128। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड है और इसमें हमें क्या गिवन है कि 6 बॉयज ABCDE and F, ठीक है, आर सिटिंग इन ए रो नॉट नेसेसरली इन द गिवन ऑर्डर। यानी कि जो है ये भी जो ऑर्डर दे रखा है ये ऑर्डर नहीं है, कुछ और ऑर्डर होगा, लेकिन जो है यहाँ पर 6 बॉयज हैं, A बॉयज हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देयर इज ओनली 1 मैगजीन दैट गेट्स सर्कुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट टू द 6th पर्सन, द फर्स्ट पर्सन बीइंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है कि 6 बंदे हैं और ये जो है इस तरह से बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं। लेफ्ट वाला बंदा जो है आपका सबसे फर्स्ट बंदा है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है सबसे फर्स्ट है, यहाँ से आपको मैगजीन सर्कुलेट हो रही है और 1 by 1 सबको मिल रही है, ठीक है। अब फिर क्या है, 1 कैन हैंड ओवर द मैगजीन ओनली टू ए पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, ठीक है। यानी कि 1 by 1 जो है वो मैगजीन को ट्रांसफर कर रहे हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द पॉइंट्स नोन अबाउट द ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स है गिवन है, बी कान टेक द पेपर फ्रॉम सी, तो हम इसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे। यानी कि बी जो है सी से नहीं ले सकते, यानी कि सी पहले पढ़ेगा उसके बाद में बी पढ़ेगा, ठीक है। तभी बी जो है सी से नहीं ले रहा है, मतलब ये सिचुएशन नहीं है। मैं जो सिचुएशन है वो चीज़ों को यहाँ पर क्रॉस कर दिया, ये सिचुएशन हमारी नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, सी सिट्स फर्स्ट इन द रो। फर्स्ट का मतलब एकदम हो गया, यहाँ पर क्या बोला था कि एक्सट्रीम लेफ्ट पर है जो फर्स्ट वाला बंदा है, यानी कि सी कहाँ पर हो गया, एक्सट्रीम लेफ्ट पर हो गया। अगेन डी कान टेक द पेपर फ्रॉम सी, ठीक है। यानी कि सी से अगेन जो है डी पेपर नहीं ले रहा है, ठीक है। इसको हमने लिख लिया। अगला क्या है, ए कांट हैंड ओवर द पेपर टू एनीबडी,
यानी कि वो यहाँ पर होगा, इसलिए तो किसी को नहीं दे पा रहा, यहाँ पर ए हो गया। फिर आगे क्या है, डी डजंट पास पेपर टू ए। डी जो है ए को पेपर नहीं दे रहा है, यानी कि डी जो है ए को पेपर नहीं दे रहा है वाली कंडीशन, यानी कि यहाँ पर डी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी डी नहीं होगा। अब एफ कांट पास पेपर टू डी। एफ जो है डी को पेपर नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पर एफ नहीं होगा, यानी ये वाली सिचुएशन कभी नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो है डी सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन, इसने अब बोल ही दिया कि भाई डी जो है आपका थर्ड पोजीशन पर है, यहाँ पर है। अब पूछा क्या, ई सिटिंग एट पोजीशन, कौन सी पोजीशन पर ई जो है वो है। तो टोटल आपके कितने बंदे हैं, 6 बॉयज हैं। यहाँ पर अपने 5 बना रहे हैं, यानी कि एक और यहाँ पर रहेगा, 6 बॉयज हो गए। ठीक है, अब आपके पास ये 3 कंडीशन, इसी से आपको निकालना पड़ेगा कि ये यहाँ पर 3 पोजीशन पर कौन कौन रहेगा। तभी हमारा कौन कौन बचा हुआ है, बी बचा हुआ है, ई बचा हुआ है और एफ बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या गिवन है कि एफ जो है डी को नहीं दे रहा है, यानी कि एफ यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, एफ जो है यहाँ पर नहीं हो सकता, तो एफ की पोजीशन क्या हो सकती है, एफ की पोजीशन हो सकती है यहाँ पर और यहाँ पर हो सकती है। मैं इसको जो है लिख लिया कि भाई ये जो एफ की पोजीशन होगी या फिर ए एफ की पोजीशन होगी। अब इसके बाद कहाँ चलते हैं, सी जो है बी को नहीं दे सकता, यानी यहाँ पर बी नहीं होगा। ठीक है, तो बी नहीं होगा। सी जो है डी को नहीं दे सकता है, ये वाली हमारी क्लियर हो गई। अब जो है डी ए को नहीं दे सकता, एफ जो है डी को नहीं दे सकता, इतनी चीज़ें क्लियर है। एफ का हमें पता है कि एफ यहाँ पर नहीं है, बी भी नहीं है, आपने यहाँ पर देख लिया कि बी भी यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया ई। ठीक है, तो आपका जो ई कौन सी पोजीशन पर है तो हमें मिल गया। बाकी आप अगर आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो आप देख सकते हो आगे हमारी क्या और चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका जो है बी कहाँ पर हो सकता है, बी यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है। अब देखते हैं और आगे कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन है नहीं है। तो अगेन जो है हमारा सी के बाद से बी नहीं आ सकता, सी के बाद से बी नहीं है। ठीक है, सी के बाद डी नहीं आ सकता, नहीं है। एफ के बाद से डी नहीं हो सकता, नहीं है। डी के बाद से तुरंत ए नहीं हो सकता, है भी नहीं है। यानी कि अब जो है हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि हम जो है इनमें डिसाइड कर पाएँ कि यहाँ पर बी है या फिर यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है या फिर यहाँ पर बी है। तो हमारे जो है इस तरह का होगा कि अगर यहाँ पर एफ रहता है तो यहाँ पर बी रहेगा, अगर यहाँ पर बी रहता है तो यहाँ पर एफ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पोजीशन बनेगी। तो हमारा क्वेश्चन में पूछ ही रखा है कि ई की क्या पोजीशन होगी, तो हमें सेकंड पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि हमने कैसे जो है इनकी पोजीशन को यहाँ पर डिसाइड किया है इन तीनों कंडीशन के बेस पर फिर बाद में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ और उसको देखते हैं कि हमारा क्या है अगला सवाल। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जो सीटिंग अरेंजमेंट पर ही बेस्ड है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि अगेन जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ें हो सकती है कि डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि नया क्वेश्चन है तो भाई थोड़ा सा कुछ तो चेंज होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, एक बार जो है सारे पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगेन जो है 6 बॉयज ABCD E F are sitting in a row, not necessarily in the given order. There is only one magazine that gets circulated from the first to the 6th person, the first person being at the extreme left. Again सेम चीज़ें वहीं given है। One can hand over the magazine only to a person who is sitting next to him. ठीक है, the following are some of the points known about the group. B can't take the paper from C. तो यानी कि B जो है वो सी से नहीं ले, बी कांट टेक द पेपर फ्रॉम सी, यानी कि सी से पेपर नहीं ले रहा है वाली कंडीशन है। ठीक है, आगे क्या है, सी सीट्स फर्स्ट इन द रो। सी जो है आपका रो में फर्स्ट है। अभी तक तो हमारा सेम चीज़ है, सी फर्स्ट था। डी कांट टेक द पेपर फ्रॉम सी, यानी कि सी यहाँ पर हो गया, डी यहाँ पर हो गया, ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर हम क्रॉस लगा लेते हैं। फिर आगे हमारा ए कांट हैंड ओवर द पेपर टू एनीबडी, यानी कि ए यहाँ पर हो गया। फिर क्या, डी डज नॉट पास पेपर टू ए, यानी कि डी जो है ए को नहीं दे रहा है, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। ये सारे के सारे इमीडिएट वाले हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे एफ कांट पास पेपर टू डी। ठीक है, यानी कि एफ जो है डी को पेपर नहीं दे रहा है, ये वाली भी कंडीशन हमने लिख ली। अब आगे क्या है कि इफ़ डी सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन, यानी सेकेंड और ए थर्ड पोजीशन हमारा डी हो गया, तो फ्रॉम हुम डज डी टेक द मैगजीन, यानी कि यहाँ पर जो है कौन बैठा हुआ है। तो अगेन जो है हमें यहाँ पर ये 4 हो गए, 5 और
6, टोटल 6 लोग होगा। हमें जो है इनकी हेल्प से अब निकालना पड़ेगा कि 3 पोजीशन पर क्या होगा, मेनली हमें फाइंड करना है वाली पोजीशन। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से बच रहे हैं, बी बच रहा है, ई बच रहा है और एफ बच रहा है। ठीक है, तो अब जो है सी के बाद से बी भी नहीं आ सकता, डी तो वैसे ही नहीं है, और यानी कि बी हमारे यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, हम यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो ई होगा या फिर एफ होगा, लेकिन एफ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि एफ जो है डी को नहीं दे रहा। अगर एफ यहाँ पर हो गया तो एफ जो है डी को देगा, तो इसलिए एफ नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर कौन सा आ गया, ई आ गया। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था कि इस पोजीशन पर कौन होगा, तो हमारे यहाँ पर मिल जाएगा ई। हमारा जो है आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें अगर आगे भी देखना है कि ये 2 पोजीशन पर कौन कौन रहेगा, तो ई वाला हमारे यहाँ से हट गया, हमारे पास बचेगा बी और एफ अगेन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सी के बाद से बी नहीं आ सकता, तो हमारा ठीक है क्लियर है। सी के बाद से डी नहीं आ सकता, डी के तुरंत बाद ये नहीं आ सकता, ये भी क्लियर है। एफ के बाद से जो है डी नहीं आ सकता, ये भी क्लियर है। तो अगेन जो है हमारी सेम सिचुएशन बन रही है कि भाई यहाँ पर जो है या तो बी होगा या फिर एफ होगा, यहाँ पर एफ होगा या फिर यहाँ पर बी होगा। ठीक है, हमारे इसके बारे में फिर अगेन कुछ नहीं ऐसा गिवन मिल रहा है कि जिससे हम जो ये चीज़ फाइंड कर सके कि ये 2 पोजीशन पर कौन होगा। तो हमारे यहाँ पर 2 सीटिंग अरेंजमेंट बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो हमें यहाँ से मिल गया है कि भाई हमारा आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और आई होप ये जो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जा रही हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जो है सीटिंग अरेंजमेंट पर है, और सेम जो है आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगेन जब आप इसको पढ़ते हैं 6 बॉयज दिस, और आप एक बार इसको देखेंगे तो यहाँ तक तो आपका सेम चीज़ है। ठीक है, आपका 1 by 1 मैगजीन पास हो रही है, लेफ्ट पोजीशन पर फर्स्ट आपका बंदा बैठा हुआ है। बाकी आपके कुछ यहाँ पर अगेन गिवन है, आपके जो 6 पॉइंट्स हैं इसमें क्या है कि बी कांट टेक द पेपर फ्रॉम सी। ठीक है, तो सी से जो है बी नहीं ले रहा है, एक कंडीशन नहीं है। और सी सीट्स फर्स्ट इन द रो, अगेन जो है यहाँ पर हमने बनाया सी यहाँ पर बैठा हुआ है, डी कांट टेक द पेपर फ्रॉम सी, तो सी से जो अगेन डी नहीं ले रहा है। फोर्थ में है ए कांट हैंड ओवर द पेपर टू एनीबॉडी, यानी कि ए यहाँ पर हो गया। अभी तक हमारे सारे कुछ पिछले वाला ही है। डी डजंट पास पेपर टू हो गया, फिर एफ कांट पास पेपर टू डी, एफ जो है डी को पास नहीं कर रहा है। ठीक है, इफ एफ सीट्स इन द 4th पोजीशन, यानी कि 2nd, 3rd एंड 4th, यहाँ पर एफ हो गया, तो 3rd पोजीशन पर यहाँ पर कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, और हमारा आई थिंक हो गया सारा का सारा। इसके बेस पर हमें फाइंड करना है, ये जो कंडीशन नहीं फुलफिल होनी चाहिए। तो सी के बाद से बी नहीं आएगा और सी के बाद से डी नहीं आएगा। हमारा कौन कौन बच रहा है, बी बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन किसने किसने ले रखी, ए ने ले लिया, बी बच रहा है, सी ने भी ले लिया, और डी बच रहा है, ई बच रहा है। ठीक है, 3 लोग बच रहे हैं। ठीक है, तो सी के बाद से बी भी नहीं आ सकता और डी भी नहीं आ सकता, तो कौन आएगा, यहाँ पर आ गया ई भाई। ठीक है, यहाँ पर आ गया ई। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एफ के बाद से डी नहीं आ सकता, यानी कि आपका ई तो खत्म हो गया, ई को हमने यहाँ पर पोजीशन दे दिया। अब बी और डी में से बच रहा है, लेकिन बोल रहा है कि भाई एफ के बाद से डी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है डी नहीं होगा। तो डी नहीं होगा तो कौन बचा, बी बचा, हमारा यहाँ पर बी हो गया। तो अब जो है यहाँ पर कौन आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा डी। ठीक है, तो हमारा 3rd पोजीशन पर कौन होगा, हमारा हो जाएगा डी। तो आई थिंक ये क्लियर है एकदम, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो हमने इसका अरेंजमेंट कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और उसको भी देखते हैं कि क्या है। उसी टाइप का क्वेश्चन, वैसे जो है जब भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन गिवन होता है तो उसमें क्या करता है कि आपके जो एक क्वेश्चन पूरा होगा उसके बेस पर जो है कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे देते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से जो है इसमें क्या करते हैं कि उसके बेस पर 3 या 4 क्वेश्चन देते हैं कि अगर आपने उसको सही सही सॉल्व कर लिया तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर काफ़ी एक ही क्वेश्चन पर दे देते हैं। तो अगेन जो है हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या है कि ऊपर वाली जो भी सारी चीज़ें हैं सब सेम है पिछले वाले। अब जो है सी जो है क्या है, बी कांट टेक द पेपर फ्रॉम सी, और सी जो फर्स्ट पोजीशन पर है, डी जो है इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि आगे हमें फिर ज़रूरत पड़ सकती है।
अगर हमारा सेम पेज पर अभी होता तो हम इसको जो है वहीं पर दिखा देते हैं। यहाँ पर जो सी सीट्स फर्स्ट इन द रो, तो इसको मैं बना लेता हूँ। ये मेरा हो गया रो, सी हो गया यहाँ पर, और बी कांट टेक पेपर फ्रॉम सी, तो सी से पेपर जो है बी नहीं ले रहा है। अगला क्या, डी कांट टेक द पेपर फ्रॉम सी, तो सी से पेपर जो डी भी नहीं ले रहा है। फोर्थ है ए कांट हैंड ओवर द पेपर टू एनीबडी, यहाँ पर ए हो गया किसी को पेपर नहीं दे रहा है। डी डजेंट पास पेपर टू ए, डी जो है ए को पेपर नहीं दे रहा है। ठीक है, जो भी हमने चीज़ें लिखी हैं एक क्रॉस लगा दिया कि हमारी फुलफिल नहीं होनी चाहिए ऐसी कंडीशन। ठीक है, आगे क्या, एफ कांट पास पेपर टू डी, एफ जो है डी को नहीं पास करेगा, ये भी कंडीशन हो गई। इफ़ बी सीट्स एट द फोर्थ पोजीशन, यानी कि सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ हमारा हो गया, यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, देन हु सीट्स एट ऑन द थर्ड पोजीशन, भाई यहाँ पर कौन बैठा है, तो हमें देखना पड़ेगा किसने पोजीशन ले रखी है। तो सी तक ए बी सी ने ले लिया है, डी नहीं लिया है, ई नहीं लिया है और एफ नहीं लिया है, 6 बॉयज हैं टोटल। अब देखते हैं कि क्या होगा, सी के बाद से बी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगेन जो है बी नहीं है, सी के बाद से डी नहीं आ सकता, सी के बाद से हमारा डी नहीं आएगा। तो अब बचा कौन कौन सा, ई या फिर एफ। यहाँ पर हमारा कौन आ सकता है, सी के बाद से या तो ई आएगा या फिर एफ आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो है आगे देखते हैं कि एफ के बाद से डी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एफ हो गया यहाँ पर डी नहीं होगा, और आगे भी देखते हैं कि यार डी तो हमारा यहाँ पर भी नहीं होगा, डी की पोजीशन ए नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो डी जो है ए को नहीं पेपर दे सकता, तो डी की पोजीशन ए नहीं है, तो या तो यहाँ पर डी होगा या फिर यहाँ पर डी होगा। ठीक है, तो अगेन फिर पीछे चलते हैं, सी के बाद से डी नहीं होगा, तो अगेन यहाँ भी डी नहीं हो सकता, तो डी की पोजीशन क्या हो गई, जो हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है वही हमारा डी की पोजीशन होगा, और यहीं पर इसी को पूछ रखा है कि यहाँ पर कौन होगा। और अगर आप पूरा इसको सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पर आपका डी आ गया, आपको जब डी मिल गया तो आपको पता है कि एफ जो है डी को नहीं देगा, तो यानी कि यहाँ पर एफ नहीं होगा। ई हमारा कन्फर्म हो गया, ई कन्फर्म हो गया, डी कन्फर्म हो गया, तो कौन बचा, डी कन्फर्म, ई कन्फर्म, तो यहाँ पर बचा एफ, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा कि भाई हमारा जो है ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट होगा। अब जो है तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, इसमें जिसके बारे में जो जानकारी चाहिए हम पूरी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें टाइम दोगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ये ईजी है। ठीक है, जबकि आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थोड़े से इसमें हार्ड आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो क्या है। तो अगेन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के बेस पर है, और मैंने इसको इरेज नहीं किया है, मैं इसी में आपको दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। तो अगेन हमारा ये पूरा का पूरा जो है हमारा सेम है। ठीक है, जो भी चीज़ें गिवन है सेम है। फिर बी कान टेक द पेपर फ्रॉम सी, ये वाली चीज़, सी सीट्स इन द फर्स्ट रो, सी यहाँ पर हो गया, और डी कान टेक द पेपर फ्रॉम सी, ये भी हो गया हमारा यहाँ पर, और आगे ए कांट हैंड ओवर द पेपर टू एनीबडी, ये वाला भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए जो है ए यानी कि इस पोजीशन पर हो गया, किसी को नहीं दे रहा, डी डजंट पास पेपर टू ए, ये वाला भी, डी वाला भी हो गया। अब आगे एफ कांट पास पेपर टू डी, एफ जो है डी को पेपर नहीं दे रहा, यानी कि पूरी की पूरी पिछली वाली यहाँ तक अभी तक है। आगे क्या है, इफ़ ई सीट्स एट द थर्ड पोजीशन, ई जो है थर्ड पोजीशन पर है, यानी कि ये जो हमारा अरेंजमेंट है इसको हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, और इसको हम इरेज कर लेते हैं, और इसके बाद से हम बनाएंगे यहाँ पर अपना महल नहीं, मजाक कर रहा। तो यहाँ पर हमारा ई जो है थर्ड पोजीशन पर है, तो यहाँ पर हमारा ई हो गया थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, अब जो है हुई सीट्स एट द सेकंड पोजीशन पर, तो यहाँ पर हमारा सेकंड पोजीशन पर क्या होगा उसको हमें फाइंड करना है। अगेन हमारे पास कौन कौन बचे हुए हैं, तो आप लोग हटिए, और यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे। हमारा बी जो है पोजीशन नहीं लिया है, डी नहीं लिया है, और एफ नहीं लिया है। ठीक है, अब हमें जो गिवन है कि भाई ये हमारी कंडीशन नहीं हो सकती है, तो सी के बाद से बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी के बाद से डी नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो कौन बचा, एफ बचा, तो हमारे यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और ये चीज़ हमें पूछी है सेकंड पोजीशन पर, तो हम बिना टाइम यहाँ पर गंवाए जो है क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर अपना कर देंगे कि भाई हमारा आंसर होगा एफ। ठीक है, अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको सॉल्व करने का मन है पूरा तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे होगा,
ए के पहले डी नहीं होगा, तो अगेन जो यहाँ पर डी नहीं होगा तो बचा कौन सा पोजीशन, यहाँ डी हो गया और यहाँ पर तब हमारा हो जाएगा बी, और ये बहुत ही आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारा एक नंबर सीरीज गिवन है और इसमें आपको जो है नेक्स्ट जो आपका नंबर होगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड होगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, क्या लॉजिक लगेगा, किस तरह का इसमें जो भी रूल फॉलो हो रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक नंबर है 8 है, 24 है, अगेन 12 है, 36 है, 18 और 54, और इसके बाद से हमारा यहाँ पर क्या नंबर होगा उसको फिल करना है। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का यहाँ पर लॉजिक होगा। देखो कैसे होगा कि 8 प्लस में 8 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अगेन हमारा क्या होगा 12 प्लस में 12 इंटू 1/2, यानी कि जो नंबर है उसका हाफ करके उसी में ऐड कर दे रहा है, तो 18 हो गया। अगेन हमें सेम चीज़ करना है, 18 और प्लस में 18 इंटू हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 27, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, और बाकी जो आपके नंबर हैं जिनको अभी हमने कंसिडर नहीं किया वो किस तरह से फॉलो होंगे, 8 इंटू 3 24, 12 इंटू 3 36 और 18 इंटू 3 54। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉलो हो रहे हैं जो भी नंबर है। अगर आपका आगे का भी पूछता तो हमारे यहाँ पर क्या होगा 27 इंटू 3, तो हमारा हो जाता 81। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 27 हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और ये हमारा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि इसमें आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। तो ये वाला तो थोड़ा सा इजी है, और अगर आपको जो है सर्कुलर वाले के बारे में पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे हमारा यहाँ पर है, क्या चीज़ है कि मैंने इसको देखते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men and 5 women be seated around a circular table having 10 seats such that no man is seated next to another man and no woman is seated next to another woman। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका सबसे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें जाननी जरूरी है कि सर्कुलर टेबल में हमारा किस तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो जब आप जो किसी चीज़ को इस तरह से एक रो में यहाँ पर बैठाते हो, ठीक है, जब आप एक रो में बैठाते हो तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि ओके, और एक चीज़ और है, ये हमारा हो गया सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है एक रो के लिए, और एक रो में जब हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं और जब एक सर्कुलर टेबल में हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो डिफरेंस कुछ इस तरह का आता है कि अगर जो है हम जो भी पर्सन है, सपोज हमने ए को यहाँ बैठा दिया, बी को यहाँ बैठा दिया, सी को यहाँ पर बैठा दिया, डी को, और यहाँ पर हमारा पांचवा बंदा है जो है ई। ठीक है, हम ऐसे ही अभी रैंडम चीज़ आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बैठा दिया। ठीक है, तो जब हम अरेंज करते हैं तो हम क्या करते देखते हैं यार ये जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं हमें ना, हमें जो व्यू मिल रहा है वो व्यू थोड़ा सा अगर डिफरेंट होगा तो हमारा एक अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा है कि अरेंजमेंट हम किस तरह से कर रहे हैं, यही चीज़ हमें फाइंड करने की कितने हमारे अलग अलग व्यू मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ कि ए को जो है शिफ्ट कर देता हूँ बी की जगह पर। ठीक है, तो मैं इसके दूसरे कलर से यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया ए को, अब ए यहाँ पर आया तो बी को भी मैंने एक एक शिफ्ट किया, यानी सभी को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया और ई यहाँ पर आ गया। तो अब मैं पूछता हूँ कि भाई जो हमारा व्यू है वो चेंज हो गया या नहीं चेंज हुआ। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे यार हमारा व्यू चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में व्यू नहीं चेंज हुआ। कैसे नहीं चेंज हुआ है, अगर सपोज करो कि आप जो है ए हो, ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर बैठे थे और आपका जो बैकग्राउंड है, जो भी आपका इन्वायरमेंट है वो एकदम हर तरफ से सेम चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब कि आपको, या फिर इस तरह से मानो कि आपको जो इन्वायरमेंट कुछ नहीं दिख रहा, आपका जो है इधर के साइड में कोई चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बस आपको दिख रहा है कि यार हमारे सामने ए बंदा बैठा हुआ है। जब आप यहाँ पर ए हो तो ए के इधर बगल में ई बैठा हुआ है और इधर बी बैठा हुआ है, और सामने दो बंदे बैठे हुए हैं डी और सी बैठे हुए हैं। ठीक है, ए को यहाँ पर, जब ए यहाँ पर है तब दिख रहा है। अब आपने क्या किया कि ए को बिना बताए ए को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर और बी को यहाँ पर कर दिया।
ठीक है, सी को यहाँ पर कर दिया, डी को। तो अब आप फिर देखोगे कि ए जो है, ए के बगल में अगेन जो है ई दिख रहा है, इधर जो है आपका अगेन बी दिख रहा है, जो कि पहले आपका था। ठीक है, यानी कि अब अभी भी आपका जो अरेंजमेंट है, एक बंदा जो बैठा हुआ है उसके कंपैरिजन में, उसके जो है वो उसके व्यू में वो सेम तरह का अभी भी अरेंजमेंट है, वो कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करते हो, यहाँ पर आते हो, तो अगर आपने ए को यहाँ रख दिया, बी को यहाँ रखा, सी को यहाँ पर रखा, डी को यहाँ पर रखा और ई को यहाँ पर रखा, अगर आपने एक एक शिफ्ट किया, ठीक है, तो अब आप एक एक शिफ्ट करते हो, आपका क्या होगा कि ई यहाँ पर आ गया, ए जो है यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया और डी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि यार, आप जो भी बंदा, किसी भी बंदे से पूछ लोगे तो बोला कि यार अरेंजमेंट हमारा अब अलग हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो है सबसे पहले तो ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर था और ई एक्सट्रीम पोजीशन पर था, अब जो डी एक्सट्रीम पर आ गया और ई इधर आ गया। ठीक है, अब ए जो है यहाँ पर एक सेकंड पोजीशन पर आ गया लेफ्ट साइड से। तो इस तरह से अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग हो गया इन लोगों का। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी बंदे होते हैं उनको हम, जैसे मान लो 5 बंदों को बैठाना है, तो एक बंदे के लिए यहाँ पर कितनी पोजीशन होगी, 5 हो गई। तो फैक्टोरियल 5 इंटू में दूसरे के लिए 4 पोजीशन हो जाती है, जो भी आपकी 4 खाली रहेंगी एक वो कर लिया, और तीसरे के लिए 3 पोजीशन, दूसरे के लिए 2 और पहले के लिए जो है 1 पोजीशन बची रहेगी। तो इस तरह से हमारा फैक्टोरियल 5 तरीके से जब भी हम रो में अरेंज करते हैं तो हमारा होता है कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप जो है यही सेम चीज़ सर्कुलर टेबल के अराउंड करते हो, तो आपका जो है ये हो जाता है फैक्टोरियल 5 माइनस में 1 फैक्टोरियल तरीके से आप कर पाते हो, यानी कि फैक्टोरियल 4 तरीके से कर लोगे। यानी कि अगर मैं जनरल केस लूँ तो n-1 फैक्टोरियल तरीके से आप इस तरह से n डिफरेंट चीज़ों को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड जो है अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से हमें निकल के आती है कि सर्कुलर टेबल के अराउंड इस तरह से हमारा अरेंजमेंट होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार, ये जो आपने फॉर्मूला इस तरह से आपने किया है मल्टीप्लाई करके, वो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करके होगा। ठीक है, तो अगेन जो है इस चीज़ को हम फिर देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जब फर्स्ट वाला बंदा आएगा, मैं एक जो है इसको यहाँ पर करता हूँ, जब आपका फर्स्ट बंदा आएगा, इस तरह से कुछ है टेबल है, ठीक है, तो वो जो है कहीं पर भी बैठे, ठीक है, वो कहीं पर भी बैठे, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अब आप बोलोगे कि यार उसके लिए जगह 5 है। ठीक है, 5 जगह है, 5 प्लेसेस जरूर है, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग नहीं रहेगा। ठीक है, अरेंजमेंट अभी भी सेम रहेगा। अगर जो फर्स्ट वाला बंदा आके बैठेगा उसके लिए अरेंजमेंट अभी भी सेम रहेगा। अगर सपोज करो ये हमारा फर्स्ट बंदा है, उसको हमने यहाँ पर बैठाया और उससे हमने पूछा कि यार अभी भी आपको क्या चीज़ें दिख रही है, तो बोलेगा कि ये साइड में मेरा 2 सीट खाली है, सामने भी 2 सीट खाली है। मैंने ओके ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा। मैंने क्या किया, इसको एक उठा करके यहाँ पर रख दिया। अब मैंने पूछा अब आपको अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है, अभी भी बोला भाई मेरे अभी भी साइड में 2 सीट्स खाली हैं, सामने 2 सीट्स खाली हैं, अभी भी उसको अरेंजमेंट यही दिखेगा। लेकिन अब कुछ लोग बोले कुछ लोग बोलेंगे इसमें भी सेम केस होगा, नहीं इसमें सेम केस नहीं होगा। अगर जो है यहाँ पर आप बैठाते हो तो आपको इसको जो है 4 सीटें इसके सामने खाली मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर बैठा देते बोलेगा पीछे मेरे 1 सीट खाली है और आगे 3 सीट खाली, अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट आपका अलग होता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी अरेंजमेंट सेम है। यानी कि जो आपका फर्स्ट बंदा आकर के बैठेगा उसके लिए सिर्फ एक ही तरह से हमें बैठा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ एक ही तरह का होगा। तो जैसे आपने एक को बैठा दिया, आपका क्या हो गया, एक तरह का अरेंजमेंट। अब जैसे एक आपने बैठा, अब जो दूसरा बंदा आकर के बैठा है उसके लिए क्या होगा, अगर आपने उसको यहाँ पर बैठाया तो क्या बोलेगा, यार मेरे साइड में ये है, इधर खाली है, 2 सामने खाली है, ये क्या हो गया। फिर अगर आपने इसको यहाँ बैठा दिया तो अब उसका अरेंजमेंट अब चेंज हो गया, क्या बोलेगा कि मेरे यहाँ पर साइड में दोनों खाली है, सामने ये बैठा और एक खाली है, यानी कि 2 तरह की हो गई। अगर यहाँ पर वो बैठा तो अगेन जो है यहाँ पर साइड में खाली है, साइड में खाली है। अब जो है जो सामने है, अभी आपने देखा था ये पीछे वाले में भी सामने ए और एक खाली था, लेकिन उसमें क्या था, अगर जो है इधर की तरफ मुंह करके फेस करके बैठा हुआ है तो इसके राइट साइड में है। ठीक है, अगर अब यहाँ पर वो फेस करके अंदर की तरफ बैठा हुआ है,
अब क्या मिल रहा है कि राइट साइड में खाली मिल रहा है, यानी कि अरेंजमेंट अब अलग मिल रहा है। इस तरह से आपका क्या मिलेगा, 4 तरह से मिलेंगे, ठीक है। 4 अरेंजमेंट यहाँ पर मिलेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया इनटू में। अब जो तीसरा बंदा आएगा उसके लिए 3 तरह से अरेंजमेंट ऐसे ही होगा, ऐसे ही सेकंड वाले के लिए 2। अब अगेन एक के लिए सिर्फ कोई एक जगह बचेगी, तो उसका क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हमें निकल करके आता है फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे जो है एक सर्कुलर वाला और एक जो है कोई रो वाले को कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या किया कि बोला कि यहाँ पर जो है जो 5 लोग हैं, कोई भी 5 लोग हैं, इसको हमने सबसे पहले बैठाया। अब इसका से हमें क्या मिलेगा कि 5 और पोजीशन मिलेंगी, 1 2 3 4 5। ये 5 पोजीशन हमने इसीलिए लिया है कि यहाँ पर एक कंडीशन हमें गिवन है कि कोई भी 2 वुमेन या फिर 2 मेन एक दूसरे कंजुगेटिव नहीं बैठना चाहिए, अगल बगल नहीं बैठना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पर 2 मैन बैठ रहे हैं तो इनके बीच में 1 वुमेन होनी चाहिए, या फिर 2 वुमेन के बीच में 1 मैन होना चाहिए। इस तरह का अरेंजमेंट हमने किया। तो हमने क्या किया, 5 अगर मैन को यहाँ पर बैठा दिया तो वो कितने तरह से 5 मैन पहले जो पहले आके बैठेगा उसका कितना होगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब बाकी जो है आपके जो 5 बंदे बचेंगे उनके लिए हर एक अरेंजमेंट अलग हो, यानी कि अगर पहला बंदा भी आकर के बैठता है तो सपोज करो कि अगर वो इसको मैं अगेन थोड़ा सा अच्छे से क्लियर बना देता हूँ तो आपका किस तरह से रहेगा, जो कि ये आपका हो गया। और यहाँ पर जो है सपोज करो M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया, ये आपका M3 हो गया, ये आपका M4 हो गया, और यहाँ पर M5 हो गया, ठीक है। अगर सपोज किया हमने 5 मैन को बैठा दिया, तो 5 मैन को बैठाने के लिए हमें फैक्टोरियल 4 तरीके मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप आओगे वुमेन को 5 वुमेन को बैठाने के लिए, फर्स्ट वुमेन आएगी उसके लिए अगर आपने उसको यहाँ पर बैठाया तो उसको कितने तरीके मिलेंगे, आपको बीच बीच में ही बैठाना है, नहीं आपके पास 5 पोजीशन है, इन्हीं 5 पोजीशन पर उनको फिट करना है। तो यहाँ पर अगर वो बैठती है कोई एक वुमन, तो उसके लिए यहाँ पर एक अलग अरेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि वो उसके अगल बगल M1 M5 है। यहाँ पर अगर बैठा दिया तो उसको अलग अरेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि अगल बगल M2 और M1 है। ऐसे ही आपको यहाँ पर 5 अरेंजमेंट मिलेंगे। फिर अगर आप इसके वजह से आपको जो दूसरे वुमेन आएगी उसके लिए आपको 4 अरेंजमेंट, यानी कि अब आपका जो पूरा का पूरा खेल होने वाला है कुछ इस तरह से जो रो में आपने बैठाया था उसी तरीके का हमारे यहाँ पर एक मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जब बीच में बैठाएंगे तो उसको कितने तरीके से बैठा सकते हैं वुमेन को, वो हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5। अब जब हम दोनों को मिक्स करते हैं कि भाई हमारा 5 वुमेन और 5 मैन किस तरह से बैठेंगे, तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, यानी कि 5 मैन एंड 5 वुमेन। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, जो कि हमारा इसमें से कोई एक आंसर दिख नहीं रहा है। और वो क्या होगा, आई थिंक ये वाला आपका फैक्टोरियल 5 होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका फैक्टोरियल 4 इंटू 2 नहीं होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 9 नहीं हो सकता, फैक्टोरियल 5 इंटू 2 नहीं हो सकता। ये आपका आंसर ये होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमारा आंसर एक क्यों आ रहा है। और इसमें मैंने आपको काफ़ी हद तक पूरा का पूरा समझाने का ट्राई किया है कि कैसे हमारा अरेंजमेंट काम करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब हमारा जो अगला सवाल है इसको आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हो और मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले से भी हो सकता है। तो हम जो इसको सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उसके बेस से कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ गिवन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन ए मिक्सचर दैट गिव्स 15% प्रॉफिट व्हेन सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने मान लिया कि भाई हमारा जो सपोज करो कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml वो खरीदा है, कितने में, 100 में उसने खरीद रखा है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1 लीटर का हो गया 100 रुपीज़। यानी कि आपको जो है क्या करना है कि ये आपका जो है आपको जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जिस पे सेल करना हो आपको पता होगा कि हमें 100 पर ही सेल करना है। लेकिन ये भी चीज़ पता होगी कि हमें 15% प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है।
तो हमें 15% प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम अगेन जो है सेम चीज़ को 1 लीटर को 100 में बेच दिया तो हमें 0% का प्रॉफिट होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये जो क्वांटिटी है इसको हमें कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करके, और हम इसमें वाटर इसमें मिक्स करेंगे। वाटर का आपको पता होगा कि हम जब भी वाटर का केस लेते हैं तो वाटर को हम मानते हैं कि भाई उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस है 0 रुपीज़, ठीक है। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें पता नहीं कि कितना जो है इसकी क्वांटिटी होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, लिखेंगे हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, और यहाँ पर जो है हम परसेंटेज प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 15 अपॉन में 100 को इधर कर लिया। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, वो है हमारा 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमें पता होगा। हम 100 ना लेकर के इसको 1 लेते हैं, जिससे हमें और थोड़ी सी आसानी होगी। तो आप 100 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 1, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, x ले लिया, कॉस्ट प्राइस अगेन x ले लिया, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह का केस होगा कि भाई हमारा जो है सपोज करो कि 1 रुपीज़ में हमें बेचना है, तो हमने सपोज करो कि 0.85 रुपीज़ में इसको ख़रीदा, ठीक है। कितना ख़रीदा, जो भी 1 लीटर होगा हमने इतने में ख़रीद करके इसको बेचा था, ठीक है। इसको जो है इतने में ख़रीदा और फिर 1 रुपये में पूरे को बेच दिया, तो हमारा कुछ प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह का कुछ केस होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है यही चीज़ कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा जब हम 1 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, वो भी 15% प्रॉफिट ले करके। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 20, और यहाँ से 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 माइनस x, तो 3x इक्वल्स में 20 माइनस 20x, तो 23x इक्वल्स 20, x की वैल्यू आ गई 20 अपॉन में 23। आई थिंक मैंने कैलकुलेशन सही किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3x और हो जाएगा 20 माइनस 20x 23x 20, x की वैल्यू हमारी आ गई 20 अपॉन में 23। यानी कि जो चीज़ हमने खरीदी है, जो भी हमने खरीदा है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी खरीदे, हमें क्वांटिटी नहीं पता कितने हमारी क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा 1 रुपये में अगर इतना ml आ रहा है, ठीक है, तो इतने में कितना आ जाएगा, कितना ml, तो 20 अपॉन में 23 इंटू में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ml हम खरीद सकते हैं। लेकिन हमें इतने इधर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो प्राइस से ही निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, देखो आप बोल रहे हो कि 1 रुपये में हमने क्या खरीदा, 1000 ml खरीद लिया। मैं बोलूँगा कि 0.5 रुपीज़ में कितना खरीदो, आप डायरेक्ट बोलोगे भाई 500 ml खरीदा। क्यों, क्योंकि जैसे आपका प्राइस कम हो रहा है जितने से, उतने से आपका जो है क्वांटिटी भी कम होगी, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है भाई, इतना तो मुझे भी समझ में आ गया कि जैसे प्राइस कम होगा वैसे हमारी क्वांटिटी कम हो रही है। तो जब हमने 1 रुपये में इसको यहाँ पर हम बेच रहे हैं, ठीक है, 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमने खरीदा कितने में है, हमने खरीद रखा है 20 अपॉन में 23 रुपीज़ में, ठीक है। यानी कि इतने में हमने खरीदा है, तो ये कितने का प्राइस हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया प्योर मिल्क का हो गया, ठीक है, प्योर मिल्क का हमारा ये प्राइस है। तो बाकी हम बेच कितने में रहे हैं, 1 रुपीज़ में, तो 1 माइनस 20 अपॉन में 23, ये जो हमारा आएगा 3 अपॉन में 23 आ रहा है, जो 3 अपॉन में जो 23 आ रहा है, एक किसका प्राइस अब बढ़ कर गया, ये हमारा वाटर मिक्स हो रहा है, वही तो हमारा प्राइस है, ठीक है। तो हमें अगेन मिल जाएगा क्या, क्वांटिटी, ये जो भी प्राइस का जो रेशियो होगा वही हमारा क्वांटिटी का रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये प्योर मिल्क का हो गया, और हमारा वाटर कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 23, तो हमें मिल जाएगा 20:3। ये हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड वाला, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ये चीज़ अगर नहीं क्लियर हो रही है कि हमने कैसे प्राइस के बेस पर जो है यहाँ पर रेशियो निकाला था, अगेन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप 1 रुपये में 100 ml ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप सपोज करो कि आप जो है गए मार्केट में 40 रुपये का 1 दर्जन आपको केला मिल रहा है, ठीक है, तो 40 रुपये में आपको 12 केले मिल रहे हैं। आपने क्या बोला कि भाई 40 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया 20 रुपीज़ कर दिया, तो 20 रुपीज़ का मतलब कि आपने जो प्राइस है वो हाफ कर दिया, ठीक है, यानी कि 40 से 20 आ गए तो हाफ हो गया। तो ऐसे ही आपकी जो क्वांटिटी वो भी हाफ हो जाएगी, यानी कि जो आपको 12 केले मिल रहे थे क्या हो जाएगा, आप 6 मिलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ हमारा हो रहा है कि हमें जो है इतने में जब खरीदा, ठीक है, हमें कुछ
क्वांटिटी अब कम मिलेगी, प्योर मिल्क की क्वांटिटी कम मिलेगी। वो कितनी मिलेगी मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमारी इतनी हो गई, ये क्वांटिटी इसकी हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, इसमें कुछ पानी मिला दिया, और पानी मिलाया, कितना मिलाया पानी, इतना पानी मिलाया जिससे कि इसका पूरा प्राइस हो जाए, जो बेच रहे हैं वो 1 रुपीज़ हो जाए, ठीक है। तो 1 रुपीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से इसको जो हम माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना हमने कितने रुपए का पानी मिला है, ठीक है। वैसे पानी का मूल्य 0 है, लेकिन वो जो है पानी हमें एक्चुअल में बेच रहे हैं एज दूध के रूप में, ठीक है, एज ए मिल्क, ठीक है। तो हमें पता लगे कि भाई जो पानी हमने मिला है वो 3/23 मिला है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का हमारा क्वांटिटी मिल गई। तो हमने जो है ये पानी की क्वांटिटी का प्राइस हो गया और ये मिल्क का हो गया। तो इस तरह से हमारा मिल जाएगा कि ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा जो उनका रेशियो है, ठीक है। तो आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या हमारा ये चीज़ है। अब अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसको देख लेते हैं कि हमारा क्या सवाल है। अब जो है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अगेन सवाल है, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें है कि देयर आर 2 ग्रुप्स ए एंड बी इन ए क्लास, ए कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज 5 गर्ल्स। ए में है 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। सेकंड आगे हमारा क्या बोल रहा है, वेयर एज बी कंसिस्ट ऑफ 5 बॉयज 6 गर्ल्स। बी में क्या है कि 5 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं हमारी। दे प्लान ए सोशल एक्टिविटी टीम ऑफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। तो जो हमारा एक सोशल एक्टिविटी है, इसमें जो आपका ग्रुप बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, सच दैट 2 persons फ्रॉम आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 2 ग्रुप्स विद एटलीस्ट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम ईच ग्रुप। यानी कि 2 बॉयज इसमें से सेलेक्ट होंगे, 2 गर्ल्स इसमें से होंगी, 2 बॉयज इसमें से, अगेन 2 बॉयज इसमें से, ठीक है। ये जो है एटलीस्ट बोल रखा है, यानी कि हमें ये चीज़ ध्यान रखना ही पड़ेगा कि 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हर एक ग्रुप से सेलेक्ट जरूर हो, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन एक हो गई। और दूसरी कंडीशन है कि 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हमारे ग्रुप में मेंटेन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया 6 बॉयज और 4 गर्ल्स कर दिया, इस तरह का आपको नहीं मेंटेन करना है। फिर इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो हमें जो है सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, 6। हमने क्या किया, 6 जो हमारा एक ग्रुप है इसमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। 6 में से बॉयज में से हमने क्या किया, 2 बॉयज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमारा 2 बॉयज और 2 गर्ल्स तो कंपलसरी सेलेक्ट करना, ठीक है। इनटू में क्या किया हमने, ये जो है 2 बॉयज हो गए हमारे, और फिर हमने क्या किया 5C। अब देखिए एटलीस्ट आपको 2 गर्ल्स तो सेलेक्ट करनी ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा, डायरेक्ट करने से पहले रहेगा। तो मेरा हो जाएगा कि यहाँ पर A और यहाँ पर बॉयज, A से हो गए, यहाँ पर हो गए बॉयज B से, और यहाँ पर गर्ल्स A से और गर्ल्स B से, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको अगेन पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें काफ़ी कंडीशंस दे रखी हैं, तो आपको जो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हमारे क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले आपके 5 बॉयज आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगर आपने ए से बॉयज 2 सेलेक्ट किया है तो आपको बी से क्या करना पड़ेगा, 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि हमें बॉयज 5 सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने ए से 3 सेलेक्ट किया तो आपको इससे 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगेन आपके गर्ल्स का क्या होगा, गर्ल्स में भी अगर आपने 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली तो बी से आपको 3 करनी पड़ेंगी। और आपने अगर जो है अब देखिए आपका अरेंजमेंट में क्या होगा कि आप जो है सेम अरेंजमेंट यहाँ पर अभी भी ले सकते हो, और आपका ये अलग अरेंजमेंट हो गया क्योंकि ए से 3 बॉयज है, बी से 2 बॉयज हैं, ठीक है। अब अगेन आपने क्या किया, 2 बॉयज 3 बॉयज इधर से, 3 बॉयज और 2 बॉयज इधर से, 5 अगेन मेंटेन किया आपने। अब आपने क्या किया 3 2, और ये भी आपका 3 हो गया और ये हो गया आपका 2 हो गया,
ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर मेंटेन किया। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या अभी भी हमारी सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, जो कंडीशंस गिवन है वो कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही नहीं हो रही। तो हमारी क्या कंडीशन एक है भाई, 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स एटलीस्ट हमें सेलेक्ट करना है हर एक ग्रुप से। हम देख रहे हैं कि सभी में से हमने 2-2 तो एटलीस्ट सेलेक्ट किया, तो हमारा ये चीज़ फुलफिल हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है कि आपका जो है 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स, यहाँ पर दे प्लान है सोशल एक्टिविटी टीम ऑफ 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स सच दैट 5 पर्सन्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 2 ग्रुप्स। अब आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारा जो ग्रुप ए है, ठीक है, आपका ए ग्रुप से भी 5 लोग आने चाहिए और बी ग्रुप से भी 5 लोग आने चाहिए। अब मिलाते हैं, आपका ए से 2 यहाँ पर सेलेक्ट हुए, 2 गर्ल्स यहाँ पर, यानी कि 4 गर्ल्स ही हो पाई, 5 आपने नहीं किया। आप बी से 6 कर ली हो, ठीक है, और ए से 4 की होता है, हमें यहाँ पर ये चीज़ कंडीशन वाली नहीं फुलफिल हो रही है। अगर आप जो अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तो आप क्या करोगे, इतनी सारी कंडीशन बना लोगे। ठीक है, तो आपको इसमें से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारी ये दो ए कंडीशन तो अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है ए वाले से सिर्फ 4 सेलेक्ट किया है, सिर्फ आपने 4 सेलेक्ट किए, जो कि आपको नहीं करना, आपको एटलीस्ट 5 तो करना ही है। इन्होंने बोल रखा है एटलीस्ट नहीं, इन्होंने फिक्स किया कि 5 होना ही चाहिए। ठीक है, अगेन आप चलते हैं सेकेंड वाले पर, 3 और 2, 5 हो गए, 3 और 2 5 हो गए, यानी कि ए ग्रुप से भी आपके 5 हो गए, बी ग्रुप से भी आपके 5 हो गए, ये चीज़ आपका ठीक है। यहाँ पर 5 लोग ए से, 5 लोग बी से हो गए, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स सेलेक्टेड होने चाहिए एटलीस्ट, ये भी आपका ठीक है। 5 बॉय और 5 गर्ल्स होने चाहिए, तो हमने पहले ही 2 चीज़ें हमने पहले ही कंसिडर कर ली थी, क्या कि 5 बॉय हमारे मेंटेन होने चाहिए, 5 गर्ल्स हमारी मेंटेन होनी चाहिए, और हमारे एटलीस्ट 2 बॉय और 2 गर्ल्स सेलेक्ट होनी चाहिए, ये हमने पहले मेंटेन कर लिया था, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे जो है ए ग्रुप से 5 है नहीं है, बी ग्रुप से 5 है नहीं, तो हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा। अगेन अब चलते हैं थर्ड वाले पर, तो ए ग्रुप से 2 हैं, बी ग्रुप से 3 है, ठीक है, 5 हो गए, बी ग्रुप से 3 है, ए से अगेन जो है यहाँ पर 2 हैं, तो हमें 5 हो गए, यानी ए वाली कंडीशन में हमारे ठीक है। अगेन इस पे चलते हैं, 3 इसमें से हो गए, 3 इसमें से, 6 हो गए, इसमें से 2 बी वाले से। हमारा कौन सा ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए वाला, तो बी में 4 अगेन है, तो हमें ए वाला नहीं होगा। तो हमें कितनी कंडीशन मिल गई, हमें सिर्फ 2 यहाँ पर मिली जो फुलफिल कर रही हैं। तो अब इसके बेस पर हम क्या करेंगे, पूरा अपना देख लेंगे कि हमारा इतना कितना जो है अरेंजमेंट होने वाला है। ओके, तो हमारे कितने बॉयज़ हैं ए ग्रुप में, 6 बॉयज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 बॉयज़ में से अपना 3, ठीक है, तो 6 बॉयज़ में से 3 लोग सेलेक्ट कर लिए इनटू में, यहाँ पर क्या है, बॉयज़ हैं बी ग्रुप से, ठीक है, तो यहाँ पर कितने 5 बॉयज़ हैं, 5 C2 हो गया, इनटू में क्या करेंगे, जो गर्ल्स हमारी ए ग्रुप में कितनी 5 हैं, उनमें से कितने को सेलेक्ट किया, 2 को, अगेन जो है हमारा 5C2 इनटू में हमारा हो जाएगा 3, हमने सेलेक्ट किया, कहाँ से सेलेक्ट किया है, जो बी ग्रुप है उनकी गर्ल्स को, तो 6C3 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा एक तरह का अरेंजमेंट हो गया। एक ये हो सकता है, या फिर यानी और लगाया हमने, तो हमने क्या किया, प्लस किया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा कि जो हमारा ए है, जो बॉयज़ का ए है, इसमें से हमने 2 को सेलेक्ट किया, यानी कि 6C2। फिर अगला क्या होगा कि बी वाले में से जो बॉयज़ हैं उनमें से 3 सेलेक्ट किया, यानी कि 5 में से 3 को सेलेक्ट किया, इनटू में हमारा 3 यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कितने में से, गर्ल्स जो हैं ए से, यानी कि 5C3 इनटू में हमने क्या किया, 2 को सेलेक्ट किया, कहाँ से, जो हमारे गर्ल्स हैं बी वाली, तो 6C2। ठीक है, तो ये हमें दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपका 6C3 की क्या वैल्यू होगी, 6C3 ये हमारा हो जाएगा 6 × 5 इनटू में हो जाएगा 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 एक और बचेगा, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 20, और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5C2 की, 5 इनटू में 4 इनटू में फैक्टोरियल 3 अपॉन में रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 एक बचेगा, तो हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अगेन जो है 5C2 अगेन है, और 6 ये हमारा 6C3 है। ठीक है, तो अगेन 6C3 हमें वैल्यूज मिल गई,
तो हम क्या करेंगे 20 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में हमारा हो जाएगा 20 और प्लस में हमारा हो जाएगा। अब देखिए 6C2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 6C2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 6C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 6C2 इक्वल्स में 6 इंटू में 5 इंटू में फैक्टोरियल 4 अपन में भी रहेगा और ऊपर भी फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, अपन में 2 हो जाएगा, तो हमारा मिल जाएगा 30। ठीक है, तो 6C2 मिल गया हमें और 5C3 हमें अगेन फाइंड करना पड़ेगा। 5 इंटू में 4 इंटू में और 2 3 अपन में 2 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। 6C2 क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 इंटू में 10 इंटू में 30। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4 और कितने जीरो हैं, 4 जीरो प्लस में 9 और अगेन 4 जीरोज। तो हमें यहाँ से मिलेगा, ये हो जाएगा 9 4 13 13 और 4 जीरो। ठीक है, तो आई थिंक हमने कुछ गलती की है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक की है और एक कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर है आपका। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 15। तो 6C2 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 15 आएगी और अगेन यहाँ पर 15 आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 5 2 2 5 और 00। ठीक है, तो हमें मिलेगा 6, ये हमारा नहीं होगा, 62500। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखें कि हमने यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक की जिसकी वजह से हमारा जो आंसर गलत आ रहा था। तो आप छोटी मोटी मिस्टेक भी कर सकते हैं, तो आप जो है सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन पर भी ध्यान थोड़ा सा रखें जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और मेन चीज़ आपका ये था कि यार किस तरह से आप जो इनको अरेंज करते हो, किस तरह से इतनी सारी जो आपकी कंडीशंस दे रखी इनको आप मर्ज करते हो। ठीक है, आपकी टोटल आई थिंक 3 या 4 कंडीशंस गिवन है जिनको आपको सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और यार वीडियो अगर अच्छी लगी, अगर काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, और यार जो कमेंट भी करना, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो वीडियो पर तो ये जो है वीडियो काफ़ी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचती है, जिससे जो है हमें भी थोड़ा कुछ इससे बेनिफिट मिलता है और कुछ आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है। जो आपकी क्वालिटी कंटेंट है वो जो आपके बहुत से लोगों तक पहुँचते हैं। यार आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।